21वीं सदी अब 19 साल की होने वाली है, लेकिन अब तक न तो मुफलिसी से दामन छूट पाया है, न ही बीमारी के दौरान आने वाली मुसीबतों से। बीमारी आज भी पूरे परिवार को बेहाल कर देती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जी हां, अगर आप सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में जानेंगे तो फिर बीमारी आपको बदहाली की दहलीज नहीं दिखा पाएगी। नमस्कार, मैं हूं सिरांधा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उभरता भारत। बीमारी और महंगी दवाओं से अगर आप परेशान हो चुके हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आपको बीमारी और इससे होने वाली बर्बादी से बचने का नुस्खा बताने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की, जिसका मकसद है हर शख्स को सस्ती दवाएं मुहैया करवाना। अब भी दवा नहीं खरीद पाते हैं करोड़ों लोग। गरीबों को नासूर की तरह चुभती है महंगी दवाएं। इलाज के लिए जेवर से लेकर जमीन तक बेचने की मजबूरी। वक्त पर दवा नहीं मिलने से हर रोज तांडव मचाती है मौत। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस से आफत नहीं टलती, महंगी दवाएं भी अक्सर तबाही का सबब बन जाती हैं। दवाओं पर होने वाले बेतहाशा खर्च की वजह से घर के कई जरूरी काम रोकने पड़ते हैं। बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, जेवर से लेकर जमीन तक बेचने पड़ जाते हैं और नतीजा ये होता है कि हंसता खेलता परिवार कर्ज तले दब जाता है। परिवार में अगर एक व्यक्ति को बीमारी आ जाए तो गरीब के लिए तो 10 साल का पूरा प्लानिंग गड्ढे में चला जाता है। आर्थिक बोझ बन जाता है, कर्जदार बन जाता है। देश में करीब 90% वरिष्ठ नागरिक दिन में कम से कम एक दवा ले रहे हैं, जबकि 60% लोग 2 दवाओं का सेवन करते हैं। जबकि एक बड़ी आबादी अब भी दवा नहीं खरीद पाती है। वजह है ब्रांडेड दवाइयां। जी हां, ब्रांडेड दवाइयों का दाम बिना ब्रांड की जेनेरिक दवाइयों से काफी अधिक होता है, जबकि दोनों दवाइयों की गुणवत्ता एक जैसी होती है। इसलिए फार्मा एडवाइजरी फोरम ने संयुक्त रूप से देश के हर जिले में आम जनता को वाजिब दाम पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां मुहैया करवाने के लिए औषधि कैंपेन लॉन्च किया है। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। ये दवाएं पूरे देश भर के जिलों में फैले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में बिकती हैं और इस काम की देखरेख करता है BPPI यानी ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमने इस साल अभी तक 170 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया है, जो 2 साल पहले केवल 33 करोड़ का था। तो ये इस बात को बताता है कि अगर सेल्स हो रहा है तो दवाइयां बिक रही हैं। चलिए अब आपको BPPI के काम के बारे में बताते हैं। सस्ती कीमत पर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के तहत जेनेरिक दवाइयों की मार्केटिंग करवाता है। सेंट्रल फार्मा PSU और निजी क्षेत्रों की कंपनियों से दवाइयों की खरीदारी करता है। औषधि केंद्रों के काम पर उचित निगरानी रखता है। आपको बता दें कि जन औषधि स्कीम UPA सरकार के वक्त शुरू की गई थी, लेकिन NDA की सरकार आई तो इस योजना का नाम और काम दोनों में बड़ा बदलाव किया गया। जी हां, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की घोषणा की गई और इस योजना के तहत अब तक 4450 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। हमारे पास जो स्टोर है 4460, हमने डिसाइड किया है कि इस साल में हम उसको आगे बढ़ा के 5000 तक ले जाएंगे और हमने लक्ष्य रखा है कि 7000 से ज्यादा हमारा ब्लॉक है, सभी ब्लॉक स्तर पर मिनिमम एक जन औषधि स्टोर हो। प्रधानमंत्री औषधि योजना एक तरफ गरीबों की जिंदगी और बर्बादी से बचाने के लिए कारगर साबित हो रही है, तो दूसरी तरफ ये बेरोजगारों को रोजगार भी मुहैया करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना गरीबों को मदद पहुंचा रही है, साथ ही रोजगार भी मुहैया करवा रही है।
चौंक गए ना आप सोच रहे होंगे भला इससे रोजगार कैसे मिल सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलकर आप बेरोजगार से रोजगार वाले बन सकते हैं। 100 रुपये की दवाई 10 रुपये 12 रुपये में मिलती है। ये सबसे बड़ी क्रांति हुई है और इसको निश्चित रूप से लोगों की मांग बढ़ी है। लाइन लग रही है वो इस बात का भी इंडिकेटर है कि आपकी मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी है। ये इस बात का संकेत है कि लोगों का क्वालिटी पे भरोसा जमा है। सुन रहे हैं आप, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लाइंस लग रही हैं। यानी दवाइयों की बिक्री बढ़ रही है और अगर बिक्री बढ़ रही है तो फिर कमाई में भी बढ़ोतरी हो रही होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से अब दवाइयों की बिक्री का मार्जिन रेट तय कर दिया गया है। आप खुद सुनिए क्या है मार्जिन रेट। जो चलाने वाले लोग हैं उसको 20% हम कमीशन देते हैं, तो उसकी इनकम भी होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। मतलब साफ है कि कमाई के नजरिए से काम चोखा है। यानी अगर आप हर महीने रेगुलर इनकम का कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो जन औषधि स्टोर या फिर कहें कि जेनरिक ड्रग स्टोर आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जन औषधि स्टोर एवरेज पर मंथ 1.5 लाख रुपीस की मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है। मतलब वो जो स्टोर चलाते हैं वो सस्टेनेबल स्टोर हो गए हैं। इस बिक्री के मुताबिक अगर औसत आय की बात करें तो हर महीने ये करीब 30,000 तक बैठती है। अब सवाल है कि आखिर कौन खोल सकता है ये स्टोर। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन औषधि सेंटर खोलने के लिए सरकार ने 3 कैटेगरी बनाई है। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर स्टोर खोल सकेगा। ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्टोर खोलने का मौका मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे सोशल वेलफेयर में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। राज्य सरकारों की तरफ से नॉमिनेट की गई एजेंसी। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से कोई एक हैं तो आप इस जन औषधि केंद्र को खोल सकते हैं। इस स्टोर को खोलने के लिए कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। स्टोर खोलने के लिए चाहिए 3 से 4 लाख रुपए, ताकि दवाओं की खरीदारी के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पूरी होती रहे। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी। इसके साथ ही कुछ कागजात की जरूरत भी पड़ेगी। मसलन रिटेल ड्रग सेल करने का लाइसेंस जन औषधि स्टोर के नाम से होना चाहिए। कम से कम 120 वर्ग फुट का एरिया किराए पर या ओनरशिप में होना चाहिए। इसके अलावा 3 साल के इनकम का ब्यौरा और बैंक स्टेटमेंट भी देने होंगे। इन सब के साथ ही इंटरनेट कनेक्शन भी जरूरी होगा। आप अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब तक आपने जाना कि आखिर क्या है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और कैसे लोगों को इसका फायदा होगा। लेकिन सवाल है कि क्या ये योजना कागज से जमीन पर उतरी है। चलिए सबसे पहले चलते हैं यूपी और करते हैं इस योजना की तहकीकात। यूपी में अब तक खुले 735 जन औषधि केंद्र। प्रदेश के हर जिले में खुल चुका है पीएमजेए केंद्र। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का मिल रहा लाभ। सस्ती दवा से लोगों die जेब पर भी मरहम। अभी तो योजना सही चल रही है, अब आगे अल्लाह करे वो जीत जाए तो ज्यादा बेहतर है। तारीफ हो रही है, दोबारा सरकार में आने की दुआएं दी जा रही हैं और भी बहुत कुछ है कहने और सुनने के लिए। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर भीड़ लग रही है। हापुड़, कन्नौज, मैनपुरी, ललितपुर, महोबा, प्रयागराज, आजमगढ़। ये सिर्फ एक बानगी भर है। उत्तर प्रदेश के 754 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की तस्वीरें भी अमूमन ऐसी ही हैं।
सस्ती दवा लेने के लिए जन औषधि केंद्र पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और वे अपनी जरूरत की सस्ती दवाएं भी खरीद रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। वहाँ 128 रुपए की दवा मिली थी, यहाँ कुल 33 रुपए की दवा मिली। ये हम मार्केट में लेंगे तो ये हमारे 50-60 रुपए पड़ेगी, ये अभी हमें 10 रुपए में मिल रही है। बाहर से इतनी महंगी दवाइयाँ मिलती थी तो ये प्राइवेट में और सरकारी में कोई अंतर ही नहीं था। फायदे तो बहुत है और आराम भी हमें अच्छा लगता है। जो महंगा ट्रीटमेंट था वो बजट में आ गया कस्टमर के। यहाँ सभी का इलाज संभव है। अब जब दवा ही सस्ते दामों में मिल जाए फिर कहना ही क्या, आधा दर्द तो इसी से छूमंतर हो जाता है। बाकी लोगों और डॉक्टरों के मुताबिक लोगों को फायदा भी हो रहा है और यही वजह है कि लोग खुद ही इस योजना का प्रचार कर रहे हैं। यहीं से हम लोग दवा लेंगे और समझाएंगे गांव में जाकर के कि यहीं से दवा आ करके आप लोग लीजिए। एक तरफ आम लोगों को इस योजना का फायदा मिल रहा है तो दूसरी तरफ इस योजना के तहत रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। ये केंद्र खोलने के लिए या तो फार्मासिस्ट आगे आ रहे हैं या फिर उन्हें नौकरी मिल रही है। पहले बेरोजगार था, लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला है तब से रोजगार भी मिल गया है और गरीब लोगों की मदद करने का मौका भी मिल गया। यकीनन ये योजना लोक कल्याणकारी साबित हो रही है, लेकिन जब तक आखिरी आदमी तक इसका लाभ नहीं पहुंचता तब तक इस योजना को सफल नहीं कहा जाएगा। और ऐसा कर पाने के लिए कई तरह की चुनौतियां भी हैं। मसलन इन जन औषधि केंद्रों में सभी तरह की दवाइयां मिले, यहाँ मिलने वाली दवाइयां गुणवत्तापूर्ण हो और लोगों तक इस औषधि केंद्र की जानकारी पहुंचाई जाए। जो दवाइयां डॉक्टर्स लिख रहे हैं वो हमको यहाँ मिलनी चाहिए। आवश्यकता है कि हम सभी लोग उसके प्रति जागरूक रहें और उनको अधिक से अधिक परचेज करें। सिर्फ गरीब भी नहीं बल्कि देश की पूरी जनता के लिए जन औषधि केंद्र के दरवाजे खुले हैं। हर जरूरतमंद शख्स इसका फायदा उठा रहा है। अगर डॉक्टर भी जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली दवा लिखे और जिले से ब्लॉक और फिर गांव तक ऐसे केंद्र खुल जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि इस योजना से मिलने वाला लाभ कई गुना और बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली से कई लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन उसका फायदा दूर दराज के इलाकों तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाता है। चलिए चलते हैं देवभूमि यानी उत्तराखंड और जानते हैं कि क्या है वहां इस योजना की सच्चाई। मैदान से पहाड़ों तक जन औषधि केंद्र की पैठ। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है पीएमजे केंद्र का दायरा। हर इलाके तक जन औषधि केंद्र पहुंचाने की कोशिश। सस्ती दवाओं से हो रहा है मरीजों का कल्याण। काफी फायदा है, गरीब लोगों को भी फायदा है, जो हम लोग बीच के लोग भी हैं हमको भी फायदा है। तो ये तो बहुत अच्छा है, मतलब दवाई भी अच्छी मिल रही है कि यहाँ सस्ती दवाएं मिलती हैं, हम लोगों का फायदा होता है। यहाँ पर कम रेटों में मुझे दवाई मिल रही है। इसमें ये होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे दवाई का ज़्यादा भंडार होना चाहिए ताकि मरीजों को बाहर न जाना पड़े। अच्छी वो है पहल, और मैं यहाँ डॉक्टरों को भी यही कहूँगा कि जो है जन औषधि से दवाइयाँ लिखें। जो मकसद वही हो रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मकसद ही लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराना है ताकि इलाज के बगैर न किसी की जान जाए न ही मरीज कर्ज तले दबे। और ये काम मैदान से लेकर पहाड़ तक शुरू हो चुका है। जी हाँ, ये तस्वीरें उत्तराखंड की है। आप देख सकते हैं यहाँ के जन औषधि सेंटर पर कितनी भीड़ है। जन औषधि केंद्र पर बढ़ रही ये भीड़ गवाह है कि लोगों को यहाँ मिलने वाली दवाओं से फायदे हो रहे हैं और अब तो इस पर डॉक्टर भी मुहर लगा रहे हैं। उनको ये कहते हैं कि आप जन औषधि से लीजिए और ला करके हमें दिखाइए। तो इस ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि दवाइयाँ काफ़ी क्वालिटी वाली हैं और बहुत ही अफोर्डेबल हैं। मतलब दाम भी कम और काम में भी बेहतर। यही वजह है कि बड़ी तेजी से लोगों के बीच इस औषधि केंद्र का दायरा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में अब तक 132 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इनमें से हरिद्वार जिले में 28, देहरादून जिले में 25, उधमसिंह नगर जिले में 24, नैनीताल जिले में 20, अल्मोड़ा जिले में 5, चमोली जिले में 5, टिहरी गढ़वाल जिले में 4, चंपावत जिले में 3, बागेश्वर जिले में 2, रुद्रप्रयाग जिले में 2,
उत्तरकाशी जिले में एक और पिथौरागढ़ जिले में एक जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। जनपदों में जिला चिकित्सालय स्तरीय जो भी चिकित्सालय हैं और CSC लेवल के चिकित्सालय हैं, उन सभी में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और CSC लेवल पर भी अभी खोलने हैं। सुना आपने, राज्य सरकार प्रदेश भर में जन औषधि केंद्र का जाल बिछाना चाहती है और इसे शहरों और जिलों में ही नहीं बल्कि ब्लॉक तक पहुंचाने की कवायद में जुटी है। तो अब ये हमारा प्रयास है कि हम जन औषधि केंद्र सब जगह उपलब्ध कराएं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट में हो, सब जो है जन औषधि केंद्र से ही दवा लें। केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की चाहत दोनों की वजह से देवभूमि में सस्ती दवाइयों का सपना तेजी से साकार हो रहा है। साथ ही उम्मीदें बढ़ने लगी है कि स्वस्थ उत्तराखंड का लक्ष्य भी पूरा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही है। PMJ योजना के तहत आसानी से लोगों तक सस्ती दवाएं पहुंच रही हैं। मर्ज से अब नहीं बढ़ेगी मानसिक पीड़ा, महंगी दवाएं नहीं दे पाएंगी खर्च का दर्द, सस्ती दवाइयों से होगा सबका इलाज। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसकी वजह से ही आम और खास को सस्ती दरों पर दवाइयां मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में भी इसी उम्मीद से इस योजना की शुरुआत की गई और जन औषधि केंद्र खोले गए। और देखिए कैसा नजारा है इस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का। सस्ती दवाइयों के लिए इस केंद्र पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अपनी दवा ले रहे हैं और इसके लिए इन्हें कीमत भी बेहद कम चुकानी पड़ रही है। अब जब कम कीमत पर दवा मिलेगी फिर लोग तारीफ तो करेंगे ही। यहाँ पे सभी जो मेडिसिन है, OT का सामान है, बहुत सस्ते दामों में अवेलेबल है और मार्केट प्राइस से बहुत डाउन रेट पे होने के कारण यहाँ से सभी मेडिसिन, ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन हमें मिल जाती है। ये स्कीम तो बहुत अच्छी है यहाँ पे। जैसे आप जितने भी है, ये वाली उचित मूल्य दुकान जो है, इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप बाहर से लोगे, इसमें बहुत डिफर है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप यहाँ पे है ये शॉप। बहुत अच्छी बात है कि भाई ये योजना चलाई है तो हमारे को बड़ी खुशी है और ठीक है, सस्ती भी है, बिल्कुल जो है मतलब हम देख रहे हैं तो सस्ती भी है। सुना आपने, लोगों को इस योजना का खूब लाभ मिल रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में हर रोज कई लोग इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। बाजार की तुलना में लोगों को जन औषधि केंद्र से 70% तक दवाइयां सस्ती मिल रही हैं। साथ ही रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए भी इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। सुनिए इस योजना के बारे में शिमला में जन औषधि केंद्र चला रहे विकास थापर का क्या कहना है। 2013 में हमने ये स्टार्ट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, तो इसमें काफ़ी सारी सस्ती दवाइयाँ मुहैया कराई गई थी। अभी हमारे पास 230 के करीब जो है जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल हैं, सर्जिकल आइटम्स भी अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी कम दामों में मिलती है, पेशेंट्स को भी मिलती है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी इससे हो रहा है। आपको बता दें कि अब तक पूरे प्रदेश में 45 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, यानी कम से कम इतने लोगों ने अपना रोजगार तो शुरू किया ही, साथ ही कुछ और लोगों को भी काम का अवसर मिला होगा। यानी सस्ती दवाइयों के साथ रोजगार का साधन भी, मतलब आम के आम गुठली के दाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मर्ज जो दर्द देता है उसे दवा ठीक कर देती है, लेकिन दवा पर हुए खर्च से जो दर्द मिलते हैं उससे ठीक होने में सालों लग जाते हैं और कई बार तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार बर्बादी की कगार तक पहुंच जाते हैं।
ऐसी ही बर्बादी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की थी, जो कि अब रफ्तार पकड़ने लगी है और उम्मीद बढ़ने लगी है कि जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा तब कम से कम बीमारी की वजह से कोई परिवार बर्बाद नहीं हो पाएगा। इस खास पेशकश में अभी इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबर जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।